नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय कुमार। आप सभी का अपने YouTube चैनल अक्षय कुमार आर्ट्स चैनल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न जो है खंड ए में पूछे जाते हैं। इसमें 10 प्रश्न पूछे जाते हैं जो एक एक नंबर का होता है और 10 अंक का ये खंड होता है। आज के इस वीडियो में जिन प्रश्नों को हम सॉल्व करने वाले हैं वो 2024 के परीक्षा के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो शुरू होने से पहले आप कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। साथ में आप भी सॉल्व करिएगा। लास्ट में आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, दीर्घ अक्ष तथा लघु अक्ष एक दूसरे को जिस कोण पर काटते हैं वह है। लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष एक दूसरे को जिस कोण पर काटते हैं वह कौन सा कोण है? यह दीर्घवृत्त से प्रश्न पूछा गया है। दीर्घवृत्त हमारा जो होता है इस तरह से होता है। इसमें एक रेखा होता है जो ऊपर से नीचे की तरफ होता है, ये होता है लघु अक्ष। और एक रेखा होता है जो इस तरह से खींचा जाता है, ये होता है दीर्घ अक्ष। लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष एक दूसरे को जिस कोण पर काटते हैं ये कौन सा कोण है? प्रश्न में यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है 80 अंश, ऑप्शन बी है 75 अंश, ऑप्शन सी है 60 अंश, ऑप्शन डी है 90 अंश। लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष जिस कोण पर काटते हैं ये कौन सा कोण बन रहा है? ये बन रहा है समकोण, यानी कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसका सही उत्तर जो होगा 90 अंश का कोण। यदि वर्गाकार समपार्श्व में 4 पार्श्व हैं तो घन में कितने पार्श्व होते हैं? वर्गाकार समपार्श्व में 4 पार्श्व हैं तो घन में कितने पार्श्व होते हैं? प्रश्न में यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 8। समपार्श्व के पहले जिस भी ठोस आकृति का नाम होता है यह समपार्श्व उसी आकार का बनता है, यानी कि वर्गाकार समपार्श्व दिया है तो इसमें जो है इस तरह से एक वर्ग होगा और इसकी भुजाएं आपस में इस तरह से मिली होंगी। ठीक है, ये हो गया वर्गाकार समपार्श्व। वर्गाकार समपार्श्व यानी कि ऊपर जो है ये भी वर्ग है और नीचे का आकृति भी वर्ग है। ये दोनों जो है ये सिरे कहलाते हैं। ठीक है, ये दोनों सिरे कहलाते हैं और किनारे का जितना भी फलक है ये सभी इसमें कहलाते हैं फलक, यानी कि पार्श्व। फलक या पार्श्व इसे कहते हैं। तो वर्गाकार समपार्श्व में 4 पार्श्व होते हैं, 1 2 और आगे और पीछे का 2 4 हो गया। इसमें प्रश्न में पूछ रहा है कि घन में कितने पार्श्व होंगे। ये है घन। घन में कितने? एक ऊपर हो गया, एक नीचे, 2 हो गए। एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, 2 ये हो गए। पीछे का और सामने का ये हो गए 2, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6। घन में टोटल कितने पार्श्व हो गए? 6 पार्श्व। इसमें कोई सिरा नहीं होता है, कोई भी पार्ट जो होता है इसमें सिरा नहीं होता है। घन और समपार्श्व दोनों अलग अलग ठोस आकृति है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी 6 सही होगा। घन में 6 पार्श्व होते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, सूची स्तंभ के सभी फलकों के शीर्ष कौन से बिंदु पर मिलते हैं? सूची स्तंभ की आकृति किस तरह से होती है? ये हो गया आधार आकृति। आधार आकृति जाकर के ऊपर सभी भुजाएं मिलती हैं। आधार आकृति की सभी भुजाएं जो होती हैं ऊपर जाकर के मिलती हैं। ठीक है, ये सूची स्तंभ हो गया। अब इसमें पूछ रहा है कि सूची स्तंभ के सभी फलकों के शीर्ष कौन से बिंदु पर मिलते हैं? सभी फलकों के शीर्ष यहाँ पर आकर मिल रहा है, ये कौन सा बिंदु है? इसका क्या नाम है? ऑप्शन ए है शिरोबिंदु, ऑप्शन बी है केंद्र बिंदु, ऑप्शन सी है आधार केंद्र, ऑप्शन डी है फलक का किनारा। इस बिंदु को क्या कहते हैं? इस बिंदु को शिरोबिंदु कहते हैं। इसका ऑप्शन ए जो है सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4, सममिति चित्र में किसी ठोस के कितने आयाम दिखाई देते हैं? प्रश्न में यही पूछ रहा है कि सममिति चित्र में किसी ठोस के कितने आयाम दिखाई देते हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। सममिति चित्र जब भी बनाते हैं आधार रेखा लेते हैं, आधार रेखा पे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। इसके बाद 30 डिग्री के कोण पर 2 रेखाएं लेते हैं, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। ठीक है, 2 रेखाएं लेते हैं, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। अब इसी पे सममिति चित्र बनाते हैं। अगर किसी ठोस का सममिति चित्र बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा। ठीक है,
इस तरह से सममिति चित्र बनेगा। तो इसने यही पूछ रहा है कि कितने आयाम दिखाई देंगे, एक तो राइट साइड में दिखाई देगा, एक लेफ्ट साइड में, एक ऊपर। यानी कि सममिति चित्र में जब भी हम बनाते हैं तो इसमें 3 आयाम दिखाई देते हैं। इसका सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी 3 सही होगा। प्रश्न नंबर 5, सममिति चित्र में कौन से पार्श्व दिखाई देते हैं? सममिति चित्र में कौन से पार्श्व दिखाई देते हैं? अभी पिछले प्रश्न में हम लोग पढ़े हैं कि सममिति चित्र में कितने आयाम दिखाई देते हैं। अब इसमें पूछ रहा है कौन से पार्श्व दिखाई देते हैं। पार्श्व और आयाम एक ही चीज है। पूछ रहा था कितने दिखाई देते हैं, इसमें उसके नाम पूछ रहे हैं कौन कौन से दिखाई देते हैं। ऑप्शन ए दिया है दायां, बायां तथा सामने का। ऑप्शन बी दिया है दायां, बायां तथा नीचे का। ऑप्शन सी दिया है दायां, बायां तथा ऊपर का। ऑप्शन डी है दायां, ऊपर तथा सामने का। सममिति चित्र जब भी बनाते हैं तो एक तो लेफ्ट साइड में दिखता है, एक राइट साइड में, एक ऊपर दिखता है। 3 आयाम दिखाई देते हैं, यानी कि दायां, बायां तथा ऊपर का। इसका सही ऑप्शन जो है सी सही होगा। प्रश्न नंबर 6, तिरछे अक्षरों की लेखन शैली को कहते हैं। तिरछे अक्षरों की लेखन शैली को क्या कहते हैं? प्रश्न में यही पूछ रहा है। ऑप्शन ए है रोमन, ऑप्शन बी है इटैलिक, ऑप्शन सी है गॉथिक, ऑप्शन डी है आधुनिक। तिरछे अक्षरों की लेखन शैली को किस शैली के नाम से जानते हैं? इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी होगा, इटैलिक। प्रश्न नंबर 7, निरूपक भिन्न का अंश और हर किस राशि में कर लेना चाहिए? अंश और हर किस राशि में कर लेना चाहिए? ऑप्शन ए है समान, ऑप्शन बी है विषम, ऑप्शन सी है आवश्यकता अनुसार, ऑप्शन डी है वही रहने दें। निरूपक भिन्न जब भी हम सॉल्व करते हैं तो इसके अंश और हर किस राशि में कर लेना चाहिए। अगर आपको पता है तो अपना जवाब लिख कर रखिएगा। जब भी हम मापनी के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो उसमें निरूपक भिन्न निकालना होता है। निरूपक भिन्न में अंश और हर दोनों होते हैं। इसको सॉल्व करते समय जो राशि होती है, जो यानी कि जो भी मात्रा में दिया जाता है उसको समान राशि में कर लेना होता है, तभी हम इसको सॉल्व करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर होगा, समान। प्रश्न नंबर 8, जो वृत्त पृथ्वी के समांतर है वे कैसे दिखाई देते हैं? जो वृत्त पृथ्वी के समांतर है वे कैसे दिखाई देते हैं? ऑप्शन ए है चंद्राकार, ऑप्शन बी है वृत्ताकार, ऑप्शन सी है गोलाकार, ऑप्शन डी है दीर्घवृत्ताकार। पृथ्वी हमारी कैसी दिखाई देती है, गोल या फिर दीर्घवृत्ताकार? पृथ्वी हमारी पूरी तरह से गोल नहीं है, ये दीर्घवृत्ताकार है। यानी कि इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन डी, दीर्घवृत्ताकार इसका सही ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 9, जिन मापनियों पर दो परिणाम दिखाए जाते हैं वे मापनियां हैं। वे कौन सी मापनियां हैं जिन पर दो परिणाम दिखाए जाते हैं? ऑप्शन ए है विकर्ण, ऑप्शन बी है तुलनात्मक, ऑप्शन सी है साधारण, ऑप्शन डी है मिश्रित। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सी मापनी है जिसमें दो परिणाम दिखाए जाते हैं? इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन सी, साधारण। प्रश्न नंबर 10, जो अंतिम प्रश्न है, किसी समपंचभुज का अंतःकोण कितना होता है? किसी समपंचभुज का अंतःकोण कितना होता है? ऑप्शन ए है 72 अंश, ऑप्शन बी है 60 अंश, ऑप्शन सी है 120 अंश, ऑप्शन डी है 108 अंश। समपंचभुज यानी कि ऐसा पंचभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसका अंतःकोण कितना होता है? इस तरह से होता है समपंचभुज। इसमें जो है अंतःकोण पूछ रहे हैं, यानी कि अंदर का कोई भी कोण जो है इसका कितने अंश का होता है, प्रश्न में यही पूछ रहा है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी, 108 अंश। समपंचभुज का अंतःकोण 108 अंश का होता है। आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।